पूछ लो पूछ लो। जैसे मैं भी पूछ रहा हूँ कि अपने जैसे 24 तीर्थंकर थे, है भी सही, हाँ ठीक है, वो भी आपकी तरह मुनि रहे होंगे, ठीक बिल्कुल बात है ना, और बुढ़ापा भी आया होगा और शांत भी हुए होंगे, फिर हमें कैसे पता पड़ा होगा उस जमाने में लोगों को कि ये तीर्थंकर बन गए? हाँ बैठो बताते, कैसे बन गए? बिल्कुल सरल उपाय है जानने का। हाँ प्रश्न अच्छा है, समझने योग्य है। किसने बताया कि ये तीर्थंकर हो गए? तो सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो थे तब बताने की ज़रूरत नहीं थी। 5 कल्याणक हुए उनके, तो उन कल्याणकों ने सूचना दे दी कि ये तीर्थंकर होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि तीर्थंकर जो होते हैं उनकी यश कीर्ति बहुत होती है, तो उन्हें 3 लोगों के चारों गतियों के लोग जानते हैं, यश कीर्ति उनकी बहुत होती है। अब रही दूसरी बातें कि उन्होंने कहा कि बुढ़ापा आता होगा, तो हमारे जैसा बुढ़ापा नहीं आता उनका। वज्र वृषभ नारद सहननधारी होते हैं। भले आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष की आयु को 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु को व्यतीत कर लिया था, और 1 लाख पूर्व बची थी, तो वो ऐसे बूढ़े नहीं होते जैसे हमारे यहाँ कोई 85 साल का 90 साल का व्यक्ति हो जाए। वो उच्च सैनन में शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, शरीर कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि वज्र की हड्डियाँ होती हैं। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वज्र वृषभ नारद सहननधारियों की कैसी होती? वज्र की। उस पर जो वेष्टन होता है और जो कीलें होती वो भी कैसी होती? वज्र की होती। जैसे आप गिरते हो तो एक कंधा टूट गया, एक कोहनी टूट गई, ये उंगली टूट गई, उनकी नहीं टूट सकती। हाँ सब बचपन में, जब गर्भ कल्याणक होगा। पंचकर्म नहीं देखा था अभी आपने? बस वही परिचय है उनका। हाँ बिल्कुल सही बात है, बचपन में ही पता पड़ा, क्योंकि माँ 16 स्वप्न देखती है, 6 महीने पहले से रत्न व्यष्टि होती है, तो पट्टा पड़ जाता है, क्योंकि यश कीर्ति इतनी होती है, तो उन्हें ऐसे किसी को जानने और बताने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही लोग समझ जाते हैं। नमोस्तु भगवान। अब हमने कैसे जाना? तो महावीर भगवान ने 23 तीर्थंकरों का परिचय दिया हमें, और भगवान महावीर स्वामी का इंद्रभूति गौतम स्वामी ने परिचय दिया हमें, और उसके बाद आचार होते रहे, और वो शास्त्रों के माध्यम से हमें बताते रहे। नमोस्तु भगवान। अगली